प्रॉपर नाउन देखो, एक प्रॉपर नाउन था, ईमानदारी से बोलो प्रॉपर नाउन 1 मिनट में खत्म हो सकता है, 1 मिनट में। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग एनिमल। पटना गया, दिल्ली, धर्मेंद्र, मोहन, सोन, सब प्रॉपर नाउन है, खत्म। लेकिन यह पढ़ने नहीं आए हो, आपको पढ़ना है प्रॉपर नाउन का यूज कहां है, प्रॉपर नाउन से एरर क्या पूछेगा, प्रॉपर नाउन से राइटिंग स्किल्स कैसे करेंगे, प्रॉपर नाउन का एरिया क्या है, प्रॉपर नाउन कहां कहां काम आएगा, वो चीज पढ़ रहे हो आप। यानी प्रॉपर नाउन का महत्व क्या है, यूज क्या, वो पढ़ रहे हो। तो कल हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन हमेशा होता है सिंगुलर, बोलो भर भी लेते हैं सिंगुलर, लेकिन इस रूल का बात भी था कि प्रॉपर नाउन में भी यूज एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है जब एक से, तो नया चीज मिल गया हमको ज्ञान कि भाई धर्मेंद्र का धर्मेंद्राज भी हो सकता है, महेश का महेशज हो सकता है, प्रिया का प्रियाज हो सकता है। यानी ये कहना गलत हो गया कि प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता है। यानी प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है जब एक से ज्यादा हो। फिर नए नए कॉन्सेप्ट मिले। दूसरा पॉइंट पढ़ाया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, बोलो पढ़ा था, लेकिन यह लिखा था 90%, यानी 10% हो सकता है। और वो कल एग्जाम्पल लिखवाया था कि ही द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यानी द तेंदुलकर हो गया, प्रॉपर नाउन से पहले द लग गया, कब, जब खास बनाते हैं तब। ये दो बात सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया, अच्छी बात। अब अगला एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं जो आपको समझना है। देखो ये जितना भी पढ़ा रहा हूं ये सब कोई रूल वूल नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में रूल नहीं होता, कॉन्सेप्ट और फैक्ट होता है। जैसे वोकैबुलरी है फैक्ट, और ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट। तो आज क्लास चलेगा थोड़ा सा आगे डीप में चलेगा। एग्जाम्पल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, वी नीड अ गांधी in our politics, we need a Gandhi in our politics। दूसरा समझते रहना, हर क्वेश्चन समझना है। we need the Gandhi in our politics। तीसरा, we need Gandhi in our politics। अब हर बच्चे, ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो टफ है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? क्यों लिख लिया एग्जाम्पल आपने? इसका कॉन्सेप्ट अभी दूंगा, लिखवाऊंगा बाद में। पहले समझिए, हमने लिखा वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड द गांधी, वी नीड गांधी। अब देखिए, सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, प्रॉपर नाउन। देखो कैसे समझते हैं, तो बोलो गांधी प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट। अब प्रश्न उठता है कि मैं पूछना क्या चाह, एग्जामिनर क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि इस लैंग्वेज को समझिए और फिर देखिए कि ए लगाना सही है, द लगाना सही है, नहीं लगाना सही है, ये पूछना चाह रहा होगा, है ना। यह कॉन्सेप्ट अलग है, जो पढ़ा चुका हो पीछे वो अलग है, ये नया नया कॉन्सेप्ट है। तो जब आप अपने कॉमन सेंस पर हाथ उठाइए, कितने बच्चे फर्स्ट राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड, और तीसरा ही वो एग्जाम्पल है जो 100% गलत है। अब प्रश्न उठता है कि द लगाऊं या ए लगाऊं, मुद्दा। तो प्रॉपर नाउन से पहले द तो लगता है, ये कभी नहीं लगता है, ये कभी, लेकिन यहां ए वाला ही सही है, यहां ए वाला ही सही है। अब क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना है, ये द वाला गलत है। द का प्रयोग तब करते हैं जब क्वालिटी का कंपैरिजन होता है। द का प्रयोग कब कर, जब कल पढ़ा था, याद आ रहा है, कल वाले क्लास कहा था कि ही इज द तेंदुलकर अवर टीम, यानी ही को तुलना किया तेंदुलकर से। यानी दो व्यक्ति, छोटे मोटे आदमी का तुलना बड़े आदमी से हो रहा है, उस केस में द का प्रयोग करते हैं। और यहां पे बोलो तुलना हो रहा है क्या, यहां पे कह रहा है जरूरत है। जैसे देश में मान लो अत्याचार बत्याचार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कहते यार एक गांधी की जरूरत है। तो ये बताओ कि गांधी को मरे हुए 48 में बेचारे मर गए, गांधी को संभव है?
यानी हम कहना चाहते हैं गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, समझिए। तो समझिए क्या कहना चाह रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये 140 करोड़ जनता है। कितना है जी? अब 140 करोड़ में ये कह रहा है कि एक गांधी होता, हमारे पॉलिटिक्स में तो मामला सुधर जाता। तो इस 40 करोड़ में हर व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन चाहिए कितना? एक। तो इसमें से कोई एक चाहिए, सब नहीं चाहिए। कितना चाहिए? एक चाहिए। तो वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, और वो पता नहीं कौन होगा। तो ए का मतलब होता क्या, वो समझिए। ए का मतलब पढ़ाऊंगा, आठ में बताऊंगा। ए का मतलब होता है वन, ए का मतलब होता है एनी, ए का मतलब होता है ऑल। ए का 3 हिंदी, ए का हिंदी वन, तो सबको पता होगा। ए का हिंदी एनी, एनी मतलब कोई, और ए का मतलब ऑल, सब। जैसे अगर हिंदी बोले एक सेंटेंस कि आ काउ गिव्स मिल्क, इसका मतलब एक ही गाय दूध देती है, ऑल द काउस गिव मिल्क। बस मेरा एनी काउ गिव्स मिल्क, बस मेरा बात को ना। तो इंग्लिश से कुछ भाव होते हैं, कुछ सेंस होते हैं जो सिखाऊंगा। आप कहते हो पेपर पढ़ते समझ नहीं आता, तो समझ में क्यों नहीं आता? वजह यह है कि आपको भाव नहीं आ रहा। तो आप मुझे 2-3 महीने का समय दो, सबका भाव निकालना सिखाऊंगा, सेंस बताऊंगा, अलग अलग चीज बताऊंगा, ठीक है ना। तो कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां तो बात समझ में आया। तो ये लिख लिया आपने, तो राइट कौन होगा? फर्स्ट। इसका रूल लिखिए, कॉन्सेप्ट वही लिखिए। लिखिए व्हेन, लिख लोगे? सबकी लिखा हुआ दूं मैं, बुलवाऊं लिख लोगे ना? एक आध 2 दिन लिखो, फिर लिखा हुआ दूंगा। लिखो व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, when there is no comparison, when there 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 is no no comparison, we talk only quality, we talk only quality, when there is no comparison, we talk only quality, then proper noun, then proper noun turns into common noun, proper noun turns into common noun। आराम से बोलूंगा, फिर से दोबारा बोल रहा हूं। when there is no comparison, आप में से किसी बच्चे को दिक्कत हो तो सबसे पहला काम करना है, ये फोन नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप क्या करना है, आप कॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो एडमिशन लेने में, ये बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। इस बैच का नाम है राइजर्स बैच। आप बिल्कुल डिले न करें, क्योंकि रात को 9 बजे यूट्यूब पे आता हूं और दिन के 12 बजे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आता हूं। ये नंबर आप अपने पास सेफ रखें, क्योंकि ये नंबर आपके लिए है, आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो नंबर को अपने पास जरूर रखें। और बताऊं आपको कि सारे बुक्स, जितने बुक्स हैं, ये आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये सारे टोटल बुक्स है जो आपके टेबल पे होने चाहिए। ये सारे बुक्स जितने हैं क्लास में पढ़ाए जाते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो क्लास में आपको मिलेगा और यहाँ से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास है कि नहीं लिखा हुआ। काय बाबू कहाँ जा रहा है? दिमाग नहीं काम कर रहा है? क्यों जा रहे हो फिर? फोन नहीं आ गया, इसके दिमाग नहीं समझ में आ रहा होगा। ये है, लिखो when there is no comparison we talk only quality, we talk only quality, then proper noun turns into common noun। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है जी, ये लिख लिया सबने। when there is no comparison we talk only quality, then proper noun turns into common noun।
क्लियर। अब प्रॉपर नाउन टर्न्स इनटू कॉमन नाउन, तो हमने वी नीड अ गांधी। अब देखो आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? कॉमन नाउन से पहले। देखो जो भी बेसिक पढ़ा था ध्यान रखिएगा, आर्टिकल सिर्फ एक ही जगह आता है, कहाँ आता है? कॉमन नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन चूंकि 140 करोड़ जनता की बात कर रहा है, उसमें एक की बात कर रहा है, तो सबके लिए एक है, और उसी एक बताने के लिए क्या आ गया है यहाँ पे? आर्टिकल ए। वी नीड ए गांधी। अभी गांधी है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे काम करेगा एज 130 करोड़ के लिए एक चाहिए, बस ये भाव निकालना है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? वी नीड एन अरविंदो इन आवर रीजन। ये भी सही है, ये भी सही है। अरविंदो है, साउंड ए लिया इसलिए एन लगा आर्टिकल, यहाँ गांधी था इसलिए ये आर्टिकल लिया। क्लियर। दोनों एग्जाम्पल क्या है? राइट है। लिख लिया इसको, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2, कौन सा पीडीएफ? ये पीडीएफ तुमको नहीं मिलेगा, ये पढ़ाने वाला पीडीएफ है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ही इज द अनिल। ये क्वेश्चन लिखिए, लिखते चलिए फटाफट, आराम से पढ़े हम लोग, कोई रूल नियम नहीं है, बस आपको सिखाने का प्रयास करूं प्रॉपर होता क्या, ठीक है। दिमाग लगाइए, लिखिए वी नीड, क्या लिखा था? ही इज, लिखिए ही इज द अनिल। ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर। He is the Anil you are looking for। दूसरा, He is Anil you are looking for। यार तुम लोग फोन के लिए बहुत बेचैन हो, तो जाओ करो बात। हाँ हाँ देख लिया पापे हैं। He is the Anil you are looking for, और दूसरा He is Anil you are looking for। He is Anil you are looking for। ऐसी टेस्ट है, इसका कोई रूल नहीं है। He is Anil you are looking for, ठीक है बाबू। ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर, और ही इज अनिल यू आर लुकिंग फॉर। जरा दिमाग लगाओ कौन सही है, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। इसमें कोई रूल नहीं बता रहा, सिंपल आपको टेस्ट लगाऊं कि अभी तक पढ़ाया क्या समझे। अब हमने लिखा आपको कि ही इज, समझिए गौर से, हमने एक पार्ट लिखा कि ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, ठीक है। तो ही इज द अनिल, यानी कि आप कहीं पे हो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, जिस आपने पूछा कि अनिल को देखा आपने, तो उसने कहा अरे ही इज द अनिल लुकिंग, वही तो अनिल है तुम खोज रहा है। ऐसे बोलते ही इज द चेयर लुकिंग फॉर, ये वही तो कुर्सी तुम खोज रहे हो, ये वही टेबल इसको खोज रहे हो। बोलते हैं घर में जी, वही कलम है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो कलम हो गया कॉमन नाउन, तो वहां भी अनिल भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं अनिल कौन सा है, तो हो गया अनिल है तो प्रॉपर, लेकिन उसको तो बना दिया क्या? खास। तो क्या लग गया वहां? द। तो ऐसे ही टेस्ट है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, जो पहले पढ़ा उसी के बेस पर। आगे बढ़िए फटाफट। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, उसमें एक दो एग्जाम्पल लिखिए। पहला पॉइंट, yesterday I went to Sarmaj house। Yesterday I went to Sarmaj house। Yesterday I went to Sarmaj house, ऐसे लिखिएगा। Yesterday I went to Sarmaj house, पहला। दूसरा, yesterday I went to Sharma's। yesterday I went to Sharma's house, और दूसरा yesterday I went to Sharma's। उतार लिया? हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? सेकंड राइट। अब यहां ध्यान दो, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, यहां सेंटेंस कह रहा है स्टरडे मतलब बीता हुआ कल हम गए थे शर्मा जी के। स्टरडे आई वेंट शर्मा, शर्मा के। अब ध्यान दो है क्या चीज, ये जो शर्माज है ना, ये सरनेम है,
क्या है जी? सरनेम। और सरनेम जब हम बोलते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है, तो सरनेम के साथ ध्यान देना, एक्चुअली ये जो टर्म है आगे आएगा नाउन में भी, इसको हम अपस्ट्रॉफ एस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपस्ट्रॉफ। इस अपस्ट्रॉफ का हिंदी होता है का के की। इस अपस्ट्रॉफ का हिंदी क्या होता है? का के की। तो शर्मा के घर, शर्मा के घर। अब यहां करें स्टरडे आई वेंट टू शर्माज, मतलब शर्मा के यहां, शर्मा के यहां। तो यहां पे शर्मा के यहां कह दिए, मतलब इस अपस्ट्रॉफ में घर छुपा हुआ है। जैसे दिस पेन इज राम्स, यह कलम राम का है। बस समझ पा रहे हो ना? तो राम का है मतलब एक कलम किसका है? राम का है। तो स्टडी आई वेंट टू शर्माज, तो शर्मा के यहां का मतलब क्या हुआ? के घर। बस समझो। तो इस केस में घर क्या है? हाइड है, तो इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस कि शर्माज हाउस, तो हाउस को काट देंगे और शर्माज से ही काम चल जाएगा। बस समझ गए? तो इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि सरनेम के साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाने पर हाउस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सरनेम के साथ अपस्ट्रॉफ एस, अपस्ट्रॉफ एस ऐसे हो गया, अपस्ट्रॉफ एस है ना। सरनेम यहां लिखा देखो, सरनेम के साथ, सरनेम के साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाने पर, देखो हिंदी लिख रहा हूं, सरनेम के साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाने पर हाउस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बाबू? हाउस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कोई आपत्ति यहां तक? आगे चलें? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बैच में पढ़ाया होगा पहले, बट फिर से वो रिपीट कर रहा हूं जो पीछे नहीं पढ़ाया था। आगे देखते हैं। दो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट यहीं बोर्ड पे आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। जो बच्चा पढ़ चुका है नहीं बोलेगा। इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। दूसरा, इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। थ्री एग्जाम्पल दिया मैंने। एक और लिख दूं क्या? ये बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा भी, कल ही पढ़ाया था, फर्स्ट डे पढ़ाया था, तो फर्स्ट डे को छोड़ दिया मैंने। कल से बैच शुरू हुआ है, कल पहला क्लास, आज दूसरा क्लास। अभी आप सारे बच्चे इसमें नए हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच, 0 से स्टार्ट। नाउन पहला चैप्टर, प्रॉपर नाउन। जो बच्चा आज भी आया है घबरा नहीं, प्रॉपर नाउन पहला ही शुरू है, इसलिए अभी 1 सप्ताह तक इसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नाउन का बेसिक, अभी नाउन शुरू नहीं हुआ है। अभी ओरोप्रो प्रॉपर से क्या मतलब है कि नहीं? तो पहले पहचानना क्या है प्रॉपर नाउन। बोलो, इंडिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? सब है। तो पहला गलती कहां है मेजर? 2 नंबर, यानी 2 नंबर तो 100% कटेगा सर। क्यों सर? क्योंकि इंडिया का स्पेलिंग गलत है सर। गलत नहीं मतलब सही है, लेकिन स्मॉल से लिखा गया है।
होना चाहिए था कैपिटल से, बोलो इतना है ना परिचित। यानी प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी दिखे हमेशा होना चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल लेटर नहीं है तो काट दिया मैंने। पंक्चुएशन का राइटिंग का पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब यह भी कैपिटल ये भी कैपिटल, तो इन दोनों में फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, सेकंड राइट। एक कहावत नहीं पढ़े, कौवा उड़ सियार उड़ भालू उड़। चलिए थर्ड राइट में कितने बच्चे, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा यहाँ पे थर्ड ज्यादा सही है। कभी कभी फर्स्ट भी राइट होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो द वाला ज्यादा सही मारना, ठीक है। पिछले क्लास में पढ़ाया था, वहां एक कॉन्सेप्ट देना भूल गया था मैं, तभी तो कल से मैं शुरू किया हूं, ठीक है। अगर आर्टिकल द लगा दिया जाए तो ज्यादा परफेक्शन हो जाता है, अगर ना भी लगा तो चलेगा, क्योंकि इंडिया कैपिटल लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन है, सही है, राइट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बोर्ड पर दिखा, तो अभी बात करता हूं आगे। सबसे पहला काम करना है कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक ऐप और है डीएसएल लर्निंग ऐप, जो मन करे वो ऐप डाउनलोड करो। डीएसएल लर्निंग चाहे क्रांतिकारी, जो स्मूथली चलता हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर यहाँ लाइव क्लास क्लिक करना है, इंग्लिश फाउंडेशन लाइव क्लास, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको आएगा कि इस राइजर्स फाउंडेशन बैच का एडमिशन कैसे लें। तो यहाँ पे जो आओगे न्यू बैच, तो न्यू बैच देखो राइजर्स बैच है, ये राइजर्स बैच है, सबसे कम फी में रखा गया है। तो ये ऑफर स्पेशल ऑफर दिया गया है, क्योंकि यह बैच की फीस थी 2000, रियल फीस थी 6000 रुपया, 6000 फीस था, लेकिन इसको हमने मात्र 1499 में कर दिया है। इसका नाम है राइजर्स। जो बच्चा चमकना चाहता है, सीखना चाहता है, बेसिक्स एडवांस करना चाहता है, कुछ हाई फाई करना चाहता है, तो उसके लिए ऑफर रखा गया है। तो ये ऑफर आपके लिए 24 घंटे के लिए है, जिसको अप्लाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये लाइव वीडियो, पीडीएफ नोट, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आप प्रैक्टिस भी फ्री मिलेगा। इसमें जितने बच्चों को मीडियम चेंज करना है, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपको मीडियम चेंज करना है, हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना है मीडियम, या आप इंग्लिश सीखना है, या आप एसएससी की तैयारी करते हो, सीपीओ की तैयारी करते हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो बिल्कुल जीरो से आप सीखोगे, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपके लिए कि आपको सिखाने का 100% वादा करता हूं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, फिर आगे बात करता हूं। इसका कॉन्सेप्ट दिखा दूं पहले, लिखा हुआ हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यस, देखिए नेम ऑफ कंट्री। अब नेम ऑफ कंट्री में ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है। नेम ऑफ कंट्री अगर नाम हो रहा हो, कंट्री से सिर्फ कंट्री का नाम, तो क्या होगा, और आर्टिकल का प्रयोग। और अगर नेम ऑफ कंट्री से क्या हो रहा हो, क्या हो रहा हो, क्या हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, और आर्टिकल क्या लेगा, यानी द इज यूज्ड। क्लियर। अब इसको रूल बनाइए, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेम ऑफ कंट्री, अगर नेम ऑफ कंट्री सिर्फ नाम हो रहा है तो सिंगुलर और आर्टिकल प्रयोग नहीं लेंगे। अगर वही नेम ऑफ कंट्री से प्ले, स्पोर्ट्स, गेम का बोध हो रहा हो तो वो हो जाएगा प्लूरल, और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक की तरह। दो कॉपी लेकर आना है। जब सबके पास एडमिशन हो जाए, बेसिक किताब आ जाए, तो इस बैच में 10 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा अलग से, ठीक है ना। 10 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जिनका बेसिक थोड़ा सा पुअर होगा, लेकिन जिसका बेसिक और ज्यादा पुअर होगा उसका और अलग से। तो डिपेंड करेगा कितना बेसिक तुमको नहीं आता। जरा मना नहीं आता तो क्लास में ही हो जाएगा, अगर ज्यादा समस्या है तो फिर अलग दबा देना पड़ेगा, ठीक है ना। बशर्ते बुक सबके पास आ जाए, फिर मैं बताऊंगा ट्रिक्स कैसे सीखते हैं अंग्रेजी। अभी बस पढ़ते रहो, 2 दिन बाद मिलना आराम से क्लास में ही।
और किसी बच्चे को जरा सा परेशानी हो, हमसे दूर मत जाना, दोस्ती करना, नजदीक आना, तब सीखोगे। न दूरी से भागोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब मास्टर आपसे तैयार है दोस्ती करने को तो भागते क्यों, डरते क्यों? लड़का बोलता है डर लगता है सर। डरो मत। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बोलो पहला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज, लास्ट इज, क्योंकि यहां पे हैज लगा दिया। बोलो यहां तक किसी बच्चे को जरा सा कष्ट? आगे बढ़ चलें बाबू, टोपी, कोई दिक्कत लाइफ में, कोई कष्ट? आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या कर समझिए, आर्टिकल द का प्रयोग कहां करते हैं? देखिए बाबू, क्या कष्ट है? पुराना तो हो जाए, ठीक हो जाएगा। देखिए यहां, अब यहां रूल 10 क्या कह रहा है? आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कहां कहां करते हैं सर? देखो गौर से, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। आप बताइए गंगा प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो वहां द लगाते नहीं लगाते हैं? माउंटेन, पहाड़ के नाम में द लगता है, पर्टिकुलर बिल्डिंग में द लगता है, रिलीजियस बुक्स में द लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज में द लगता है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर में द लगता है, जबकि सब है प्रॉपर नाउन। इसलिए कहना गलत होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ना लगता है कहां? 90%, 10% लगता है, और वही एग्जाम में पूछता है। इसे रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना यहां। तो बोलो द गंगा सही है कि नहीं? द हिमालय, द ताजमहल, द हिंदू, द बीजेपी, द रामायण, सब सही हो गया। और इसी के साथ प्रॉपर नाउन खत्म, प्रॉपर नाउन खत्म। अभी नाउन तो शुरू भी नहीं हुआ है। प्रॉपर नाउन, नाउन का एक बच्चा, बेसिक का एक बच्चा खत्म हुआ, क्योंकि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव कोई नहीं पढ़ता है। सिंपल पढ़ता है नाउन सिंगुलर प्लूरल, बॉय का बॉयज, कैट का कैट्स, वहीं से क्लास स्टार्ट ही होता है। किताब भी शुरू करना, देखना ऐसी लिखा मिलेगा। यहां पे क्या है? डेप्थ है पूरी तरह से। ठीक है बच्चे, तो प्रॉपर क्या लिखा? आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कहां कहां? जैसे बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन, पर्टिकुलर बिल्डिंग्स, रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ न्यूज पेपर, इस सब में द का प्रयोग किया जाएगा। इस सब में द आप लगा देना, इस सब में द का प्रयोग कर देना। ठीक है बच्चे, बोलो कहां दिक्कत है? तरुण को बोल दो कि रात में लाइव 9 बजे कर देगा। आज भी कैमरा लगा दो, बच्चों को आज भर दे दो, बच्चे भी आ रहे। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, कहां दिक्कत? हाँ कहां दिक्कत बोलो। रामायण, रामायण किताब ना, डीएसएल का फुल फॉर्म। हाँ तो द डीएसएल नहीं लिखा हुआ है? हाँ तो द डीएसएल होगा ही होगा। द डीएसएल क्यों होगा? जब कोई हिंदुस्तान में खास चीज हो, महत्वपूर्ण चीज हो, उसके जैसा कोई नहीं हो, एक ही पीस हो, अद्भुत हो, उसके पहले द लगाते हैं। इसलिए डीएसएल में द लगेगा। ठीक है, तो द गंगा, द हिमालय पढ़ाऊंगा। देखो वो तो मजाक किया, दुनिया कोई भी शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा, वहां द लगाते हैं। दुनिया कोई भी शॉर्ट फॉर्म होगा ना, वहां आर्टिकल द लगेगा। एब्रीविएशन के बाद द लगाते हैं। ये डीएसएल एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। डी साइट लाइसियम इसका फुल फॉर्म होता है। डी मतलब डी, एस मतलब साइट, एल मतलब लाइसियम, दिव्य दृष्टि संस्थान। डीएसएल फुल फॉर्म क्या होता है?
दिव्य दृष्टि संस्थान, ना कि धर्मेंद्र सर लैंग्वेज नहीं, डी साइट लाइसियम, दिव्य दृष्टि संस्थान DSL, लिख दिया इसको। चलो आगे बढ़े। इसके बाद शुरू होगा कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बढ़ाइए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, क्योंकि इस दुनिया में सारे नाउन कौन सा नाउन है जी, सबसे आसान। अब मैं आपसे पहले 3 क्वेश्चन लॉलीपॉप पूछ रहा हूं, एकदम बच्चों वाली। पहला टेस्ट, पहले बिना लिखवाने से पहले कॉमन नाउन का डिफिनेशन लिखवाऊंगा, सब बताऊंगा, से पहले 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, वो देखिएगा, बहुत सिंपल, बस कोई बोलेगा नहीं, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। दूसरा, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तीसरा, द टीचर इज टीचिंग। चौथा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। पांचवा, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। कितने हुए एग्जाम्पल, 5। रात को 9 बजे सारे बच्चे लाइव देख पा रहे हैं। रात को 9 बजे हम लोग यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं। अब तक ध्यान दो, ऑनलाइन में जितने बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, अब अंतिम समय हो गया, एडमिशन ले लेना है, वरना एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और सारे बच्चे जितने यूट्यूब पर लाइव आते हो, सब बच्चों से एक शिकायत है, गुरु दक्षिणा में तुम लाइक्स नहीं करते हो। लाइक्स कर देना है ताकि मुझे आपसे पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप सारे बच्चों, एक बच्चा 10 बच्चे को शेयर करेगा ताकि हिंदुस्तान में क्रांति फैल सके। मैं आपको पढ़ाता हूं, आप हिंदुस्तान बच्चों को पढ़ाइए ताकि क्रांति फैल जाए। तीसरी बात, मैं आपसे बात करूं, वो लड़का जो मुस्कुरा रहा है, रात को 9 बजे मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं। हाँ, ये लड़का बोल रहा है सोनू मोनू, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो लगा दो जी। तो एग्जाम्पल देखो, टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट 2-3 बच्चा। पहला एग्जाम्पल सरासर गलत है। सेकंड राइट, सेकंड भी गलत है, नहीं जी, सेकंड एब्सोल्युटली राइट है, सेकंड राइट है। थर्ड राइट में कितने बच्चे, थर्ड राइट है। फोर्थ राइट में कितने बच्चे, फोर्थ रॉन्ग है। और लास्ट राइट में, और लास्ट एब्सोल्युटली राइट है, लास्ट क्या है, राइट है। यानी कि इस बात को आप समझ नहीं पाए, मुद्दा इस बात को समझ नहीं पाए। क्वेश्चन कह रहा है टीचर इज टीचिंग। याद करो वो दिन जब मैंने कॉमन नाउन स्टार्ट किया था, हालांकि पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन एक लाइन कहा था कि पूरे दुनिया में जितने भी नाउन है, कौन सा नाउन है बाबू, कॉमन नाउन। तो इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व में जितने भी नाउन है, सब नाउन कॉमन नाउन। बोलो टीचर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो टीचर तुम्हारा कॉमन नाउन है। तो एक लाइन बोला था कि कॉमन नाउन का प्रयोग बिना आर्टिकल के नहीं होता है। तो बोलो टीचर कॉमन नाउन है, तो आर्टिकल कहां गया इसका, नहीं नहीं आर्टिकल, सो दैट गलत हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हमने क्या कहा था, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही, चाहे जमीन पर हो चाहे आकाश में हो, कहीं भी आर्टिकल आएगा। बोलो आर्टिकल है क्या, नहीं है, ठीक है। एक बार 9 बजे यूट्यूब वाले बच्चों को हाय करवाइए, सबसे सब हाय करिए सब लोग। हाँ बहुत बढ़िया।
सारे बच्चों एक बार यूट्यूब वाले बच्चों को बुलाइए कि दिल्ली आइए सब लोग, है ना, यहाँ ज्यादा आनंद है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो जितने भी यूट्यूब बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे डीएसएल के सब योद्धा हैं और कंप्यूटर सारे बच्चे को पढ़ना है, ठीक है। तो रात को 9 बजे हम लोग यूट्यूब पे लाइव आते हैं सारे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है जी, स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और अगर कॉमन नाउन हो जाए प्लूरल तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे प्रयोग तो बोलो आर्टिकल है यहाँ, तो राइट हुआ कि नहीं हुआ। तो तीसरे में आर्टिकल लगा दिया तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि सिंगुलर है। तो आर्टिकल आता कहाँ है भाई, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। बोलो टीचर सिंगुलर है, कॉमन है, तो तीसरा सही हुआ कि नहीं हुआ। चौथा देखो स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, काम क्या कर रहा है, यानी जो जिसका काम है वही काम कर रहा है, तो खास हुआ कि सामान्य हुआ। तुम्हारा काम है पढ़ना, तो कर क्या रहे हो, तो पढ़ रहे हो, तो खास हो गए, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। ये पांचवा कह रहा द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स आर बीटिंग द, बोलो स्टूडेंट का काम प्रिंसिपल को पीटना है, पढ़ना ना काम है जी। तो काम कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पीटना शुरू कर दिया, किसको, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल को पीट रहा है, तो काम प्राइमरी की सेकेंडरी, दूसरा काम कर रहा है ना। तो दूसरा कोई भी काम करो तो आर्टिकल लेके काम करो। तो आर्टिकल लिया कि नहीं लिया, तो बिल्कुल सही काम किया। अब आर्टिकल द लेके पीटा तो टेंशन नहीं है, फिर सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। समझ में आया मुद्दा। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला कॉन्सेप्ट कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, दूसरा कि आर्टिकल कब लगेगा, तीसरा सिंगुलर क्या, चौथा आर्टिकल द कब लगेगा प्लूरल में। आप में से किसी बच्चे को दिक्कत हो तो सबसे पहला काम करना है, ये फोन नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप क्या करना है, आप कॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो एडमिशन लेने में, ये बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। इस बैच का नाम है राइजर्स बैच। आप बिल्कुल डिले न करें, क्योंकि रात को 9 बजे यूट्यूब पे आता हूं और दिन के 12 बजे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आता हूं। ये नंबर आप अपने पास सेफ रखें, क्योंकि ये नंबर आपके लिए है, आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो नंबर को अपने पास जरूर रखें। और बताऊं आपको कि सारे बुक्स, जितने बुक्स हैं, ये आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये सारे टोटल बुक्स है जो आपके टेबल पे होने चाहिए। ये सारे बुक्स जितने हैं क्लास में पढ़ाए जाते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो क्लास में आपको मिलेगा। यहाँ देखो बोर्ड पे, यहाँ देखो क्या वापिस आते हैं। अब देखो इसमें हम लोग आते हैं कॉमन नाउन में। हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए कॉमन नाउन, लिखिए फटाफट। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ऑन काइंड्स, इट शोज द कास्ट एंड क्लास। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, गौर से कह रहा है कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ऑन काइंड्स। कह रहा है भाई कि वह नाउन जो रिप्रेजेंट्स, बताता है, होल क्लास यानी पूरी जाति को बताता है। यानी कि अगर यहाँ पे बॉय है तो बॉय की पूरी जाति को बताएगा, अगर यहाँ बॉय है तो पूरी जाति को बताएगा, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। दूसरा कह रहा है इट शोज, दूसरा पॉइंट है, इट शोज यह दिखाता है कास्ट एंड क्लास, ये दिखाता है जाति को। जैसे यहाँ पे अगर डीओजी डॉग है तो डॉग की जाति दिखाएगा, अगर गर्ल है तो गर्ल दिखाएगा, यानी पूरा जाति और वर्ग को दिखाता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या पति, तो हमने तो एक लाइन कह दिया था भाई कि जो भी दुनिया में बर्थ हुआ सब कॉमन नाउन है। जब किसी घर में बच्चा आता है तो हम लोग थोड़े कहते कि उसके घर में रमेश पैदा हुआ है, उसके घर में रानी पैदा हुई है, उसके घर में सुनीता पैदा हुई है, बोलते हैं उस लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ है, फिर उसका नामकरण होता है, तब बोलते हैं कि उसका नाम रूबी है, उसका नाम जूबी है, उसका नाम सुनीता है, उसका नाम अनीता है। क्या, तो बाद में पता चलता है नाम क्या उसका, तब बनता है प्रॉपर नाउन, पहचान बनता है समाज में। अभी उसका कोई पहचान नहीं है, तो जिसका कोई पहचान ना हो, जाति हो, उसे कहते हैं कॉमन। बात समझ में आया। अब प्रश्न उठता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, एक एक पॉइंट लिखवाता हूं, अगला पॉइंट में चलते फटाफट के साथ, बहुत ही आगे बढ़ते हैं फटाफट।
ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कॉमन नाउन से एरर क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड इट टेक्स आर्टिकल। जैसे आपने लिखा बॉय, इसको यहां लिखिए, आपने क्या लिखा बाबू, बॉय। अगर आपने बॉय लिखा तो बोलो तुम बॉय सिंगुलर है कि नहीं है, तो बॉय है तो बॉय अकेले नहीं आएगा, इसके पहले चाहे ए लगाओ चाहे द लगाओ, तब तुम सेंटेंस बना सकते हो बॉय इज कमिंग। अब बॉय इज कमिंग चाहे द बॉय इज कमिंग, वही पॉइंट कह रहा है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, बोलो सिंगुलर मतलब बॉय है ना, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड इट टेक्स आर्टिकल, यह आर्टिकल भी लेगा। लिखो फटाफट, लिख लिया ना। तो ऐसा पढ़ा चुका हूं, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब तुम्हारा कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर और आर्टिकल भी लेगा। जितना पढ़ाया जाए उतना सीखना है, राइटिंग स्किल्स में काम आएगा कि कॉमन नाउन जब भी लिखेंगे तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, आर्टिकल आएगा ही आएगा। इस बात को समझने सीखने का प्रयास करिए। तो यहां हमने कहा बॉय, अब तुमने कोई भी नाउन लिखना है, कोई भी पॉइंट करना है तो लिखते रहो फटाफट, पेन से तेज। क्लियर। तो हमने क्या कहा, व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड इट टेक्स आर्टिकल। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, मतलब आर्टिकल लेगा ही लेगा। तो बोलो हमने कुछ भी बोला, हमने मान लो यहां बोला बॉय, हमने बोला पेन, हमने बोला गर्ल, हमने बोला टेबल, हमने बोला बोर्ड, हमने बोला फैन, कुछ भी बोला, बोलो सब का सब कॉमन नाउन हुआ या कॉमन नाउन नहीं हुआ। तो बोलो इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, यानी बिना आर्टिकल का ये सब नहीं आएगा, आर्टिकल होगा ही होगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ सबको आ गया तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं। यहां देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। लिखते रहिए फटाफट। हमने कहा कि जब कॉमन नाउन होता है प्लूरल तो वर्ब भी लेता है प्लूरल, एकदम सिंपल भाषा है ना, एग्जाम्पल दे चुका हूं जस्ट अभी। हाँ, एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रायः 90%। When common noun is used as plural, it takes plural verb and normally no article is used. Normally का मतलब बता दिया था कितना परसेंट, 90%। 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब सब लिख के दे दिया, हमको दिक्कत नहीं लिखने में ना है, अब आराम से लिखा जाएगा सबका। अब तुम लोग स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है ना, अब दिक्कत नहीं ना होगा, दिख रहा है आराम से, फाइन ना सबका, ठीक है। मैं बोल के लिखा के चेक कर रहा था, तुम लिखने आता नहीं आता है। अब देखो पहला एग्जाम्पल क्या है जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, करवा एग्जाम्पल पर ही दे दिया हूं आपको। यहां तो बच्चों की आपत्ति, तो इसी के साथ कॉमन नाउन भी खत्म। कॉमन नाउन में ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉमन पूरी दुनिया ही कॉमन है, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, बस सिंगुलर और प्लूरल। आर्टिकल तब लगाते हैं, कहां का लगाते हैं, खास हो तब लगाते हैं, बस समझा दूं, लिखवा दूं, तो लिख लो नोट, NOT नोट लिखो हिंदी में। कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो
कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन यदि वो खास हो, लेकिन यदि उसे खास बना दिया जाए, लेकिन यदि उसे खास बना दिया जाए, यदि उसे खास बना दिया जाए और ब्रैकेट्स में लिखो खास का मतलब, ब्रैकेट में लिखो खास का मतलब जो उसका काम हो उससे अलग काम किया जाए। खास का मतलब क्या होता है? जो उसको काम दिया जाए उसे अलग काम किया जाए, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। खास का मतलब जो उसको काम दिया जाए उससे अलग काम करे, जो उसको काम दिया जाए उसे अलग काम करे, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जो उसको काम दिया जाए उससे अलग काम करे, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जो उसको काम दिया जाए उससे अलग काम करे, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जो कहा वो फिर समझा दे रहा हूं मैं। हमने कहा बेटा कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बात कहा। हमने कहा आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं कब? जब उसे खास बनाए। खास का तात्पर्य क्या है? जो उसे काम दिया जाए वो काम ना करके कुछ अलग काम करता हो तो आर्टिकल द लगाया जाएगा। जैसे स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ नहीं रहा, क्या काम कर रहा है? पिटाई कर रहा है, तो द लगेगा। टीचर काम क्या है? पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद तुमको ले चलूं दिखाने सिनेमा, मजा तो आएगा, लेकिन आर्टिकल द लेके चलेंगे ना हम लोग तो सही हो जाएगा। बस में तो जो काम दिया जाए वो काम ना करके कुछ अलग काम कर रहा हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ये बात में आया? इसी को खास कहते हैं। अब बताओ हम रट्टा मार लेंगे प्लूरल में द नहीं आता तो काम चलेगा? काम नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब आपको पढ़ा रहा हूं तीसरा पॉइंट जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पहले समझाता हूं फिर बात करता हूं। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समझना बढ़िया से, हालांकि आज पूरा होगा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। स्टार्ट कर देता हूं, हिंट कर देता हूं, बस समझा दे रहा हूं। कलेक्टिव है ना, ये वर्ड बना है कलेक्ट से। कलेक्ट जो है वो वर्ब है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा, इसको बोलते हैं कलेक्ट। और किसी भी वर्ब में अगर तुम ION लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है। यानी कलेक्ट में लगा दिया ION तो क्या बन जाएगा? कलेक्शन। क्या बनेगा? कलेक्शन। कलेक्ट है वर्ब, जोड़ क्या दिया तो क्या बन जाएगा? कलेक्शन। यानी आज के बाद ION लगा हुआ दुनिया का कोई भी शब्द नाउन होगा। आज के बाद कहीं भी तुम्हें ION लगा शब्द मिल जाए तो क्या कहोगे? जैसे सर इंट्रोगेट इंट्रोगेशन, कलेक्ट कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन, तो ION लगाओ सब क्या होगा? नाउन। और उसी वर्ब में अगर तुम IVE लगा दो तो बन जाता है एडजेक्टिव। देखो IV लगा है कि नहीं लगा है, तो कलेक्टिव हो गया एडजेक्टिव। इस IV का हिंदी होता है वाला वाली। कलेक्टिव जमा करने वाला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने वाला, इंट्रोगेटिव पूछताछ करने वाला। तो IV लगने से क्या हो जाता है? वाला वाली बन के जाता है एडजेक्टिव। तो यह है क्या? कलेक्टिव नाउन। यानी वह नाउन जो इकट्ठा करने को दिखाता है, ग्रुप को दिखाता हो। यानी कलेक्टिव नाउन में एक नहीं होगा, एक से
ज़्यादा होगा। सबसे पहला काम करना है कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक ऐप और है डीएसएल लर्निंग ऐप, जो मन करे वो ऐप डाउनलोड करो। डीएसएल लर्निंग चाहे क्रांतिकारी, जो स्मूथली चलता हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर यहाँ लाइव क्लास क्लिक करना है, इंग्लिश फाउंडेशन लाइव क्लास, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको आएगा कि इस राइजर्स फाउंडेशन बैच का एडमिशन कैसे लें। तो यहाँ पे जो आओगे न्यू बैच, तो न्यू बैच देखो राइजर्स बैच है, ये राइजर्स बैच है, सबसे कम फी में रखा गया है। तो ये ऑफर स्पेशल ऑफर दिया गया है, क्योंकि यह बैच की फीस थी 2000, रियल फीस थी 6000 रुपया, 6000 फीस था, लेकिन इसको हमने मात्र 1499 में कर दिया है। इसका नाम है राइजर्स। जो बच्चा चमकना चाहता है, सीखना चाहता है, बेसिक्स एडवांस करना चाहता है, कुछ हाई फाई करना चाहता है, तो उसके लिए ऑफर रखा गया है। तो ये ऑफर आपके लिए 24 घंटे के लिए है, जिसको अप्लाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये लाइव वीडियो, पीडीएफ, नोट, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आप प्रैक्टिस भी फ्री मिलेगा। इसमें जितने बच्चों को मीडियम चेंज करना है, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपको मीडियम चेंज करना है, हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना है मीडियम, या आप इंग्लिश सीखना है, या आप एसएससी की तैयारी करते हो, सीपीओ की तैयारी करते हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो बिल्कुल जीरो से आप सीखोगे। आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपके लिए कि आपको सिखाने का 100% वादा करता हूं। वो कैब N1 N2 आज N3 होगा, वो कैब में आज N3। सर बुक कैसे मिलेगा? ये जो नंबर चल रहा है, देख रहे हो नंबर, इस नंबर पे कॉल करना है, बुक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल करोगे, किताब मिल जाएगा, और किताब आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सारे बुक से टोटल 12 किताब मिलेगा आपको, 2 किताब से काम नहीं चलेगा। सर मुझे लिखने नहीं आता है, तो फिर दिल्ली आ जाइए, मैं एक बैच शुरू कर रहा हूँ, बेसिक क्लास अलग से। जिन बच्चों को ABCD का कुछ नहीं आता, तो उसमें ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन संभव नहीं है। टुडे माय फर्स्ट क्लास। सर कोई बात नहीं, आज ही बैच शुरू कर रहा हूँ। बुक का पैसा लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा पैसा, फ्री में कैसे मिलेगा? पीडीएफ से हो जाएगा सर, बिल्कुल पीडीएफ से हो जाएगा। पीडीएफ आपको फ्री मिला हुआ है, कोई बात नहीं, चिंता न करें। पीडीएफ इसी ऐप के नोट्स में होगा, सब मिल जाएगा। उतना पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, घर बैठे पढ़ ही रहे हो। मैं बिहार से हूं, तो फिर मैं भी बिहार से हूं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले आते हैं N3 पे। जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना क्लास में करवाया जाए उतना ही तैयार करो, गारंटी मेरी है। कहीं साइन करवा लो, रिजल्ट हो जाएगा। आपका मीडियम चेंज करना है, जो करवा रहा हूं करो, मीडियम चेंज हो जाएगा। एयरफोर्स, NDA, CDS, किसी भी एग्जाम, SSC, CGL, CPO, किसी एग्जाम को, हिंदुस्तान का कोई जॉब हो, ठीक है, सारे एग्जाम के आप यहाँ क्लास करो। 3 महीने बाद फॉर्म भर देना, ठीक है। आपका कोर्स चलेगा 5 महीने का। आप हिंदी से इंग्लिश मीडियम चेंज करना चाहते हो, यूपीएससी मेंस करना चाहते हो, यूपीएससी कंपलसरी पढ़ना चाहते हो, आप जो भी पढ़ना चाहते हो, ये बैच फाउंडेशन है, ठीक है। ये स्पेशल बैच है, हर एग्जाम के लिए है, और हर एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते उनके लिए भी है। ये बेस बनाएगा, फाउंडेशन है। आप बस करो। अगर यूपीएससी के लिए हो तो आपको 10 क्लास अलग से दिया जाएगा, एसएससी के लिए हो कुछ काम अलग से किया जाएगा। तो कुछ चीजें अलग होंगी, वो मेरे अनुसार बताया जाएगा, आपको घबराना कुछ भी नहीं है। क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है, बस आप पढ़ते चलिए, लाइन बाय लाइन अपने आप आ जाएगा। मुझे पता है क्या पढ़ाना है, आपको कुछ नहीं पता क्या पढ़ना है, बस मेरे अनुसार चलिए, और एग्जाम आ जाए, फॉर्म भरिए, सिलेक्शन हो जाए, गारंटी है, ठीक है। न होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। 100% नहीं, 1 करोड़% होगा। तो अब चलो याद करते हैं N3।
N3 में पहला वर्ड है फसाइल। फसाइल का मतलब होता है आराम से, कोई भी चीज अफर्टलेसली काम होता है, रिलैक्स काम होता है, उसे फसाइल कहते हैं। ठीक है, फसाइल मतलब अफर्टलेस काम हो, जैसे मान लो कि कहीं फिसलता है तो फिसलता है तो बड़े आराम से, लगता तो बाद में है ना, तो फसाइल फिसलते हैं बड़े आराम से, तो फसाइल फिसलते हैं बड़े आराम से, तो फसाइल मतलब आराम से, सहज, अफर्टलेस। नेक्स्ट वर्ड है मर्थ। मर्थ एक फ्रेज होता है, मेरी एंड मर्थ। क्या होता है बाबू? एक फ्रेज होता है मेरी एंड मर्थ, तो इसको बोलते हैं मेरी एंड मर्थ, मेरी एंड मर्थ। हाँ जी, तो मेरी एंड मर्थ का मतलब होता है हंसी खुशी उल्लास, हंसी खुशी उल्लास, तो उसी में से एक वर्ड लिया है मर्थ। ठीक है, फ्रेज याद कर लो मेरी एंड मर्थ। तो मेरी को याद कर लो मैरी, मैरी मतलब शादी, तो शादी में बच्चा खुश होता है। और मर्थ को याद कर लो बर्थ। शादी एक ऐसा चीज है जो हर बालक 3-4 दिन के लिए उस घर का सीएम होता है, उसे बोलो भी तो स्टाइल में बोलेगा ना, ना काम ना होगा, बस में रहो, एकदम स्टाइल में मुंह पे रुमाल रख के घूमता रहता है। तो मेरी एंड मर्थ मतलब हंसी खुशी उल्लास, कौन लोग बोलते हैं हैप्पीनेस, ग्ली। नेक्स्ट वर्ड है हेजमनी। हेजमनी का मतलब होता है नेतृत्व। हेजमनी को याद कर लो, देखो क्या है हेजमनी को याद कर लो, ह्यूज मनी। मनी कितना है जी? ह्यूज है। तो ह्यूज मनी है तो जिसके पास पैसा ह्यूज रहता है वो क्या करता है? दूसरे पे कंट्रोल करना जानता है, यानी नेतृत्व करना चाहता है। ह्यूज मनी है, जिसका पैसा ह्यूज रहता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, दूसरे पे शासन करता है। कंट्रोल करने का मतलब है नेतृत्व करता है वो। ठीक है, तो हेज मनी को लिंक किया ह्यूज मनी। नेक्स्ट वर्ड है क्वैक। क्वैक का मतलब नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर का नाम सुना होगा, तो क्वैक है झोला छाप डॉक्टर, यानी नीम हकीम है। तो क्वैक को याद कर लो कुवैत। कुवैत के जितने भी डॉक्टर हैं सब क्वैक हैं, नीम हकीम है, झोला छाप, बड़े डॉक्टर नहीं है। क्लाउड का मतलब होता है मुक्का मारना, क्लाउड आउट, क्लाउड आउट। पहले मूवी देखते हुए आउट हो जाते हैं जेल से, तो जेल से क्या करता है? जेलर को मुक्का मारा, आउट हो गया, तो क्लाउड मतलब मुक्का मारना, क्लाउड आउट, मुक्का मार के आउट। नीम हकीम का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, हाँ शाल्टन। नेक्स्ट वर्ड है कोडा। कोडा का मतलब होता है एंजॉय विद सोडा। कोडा का हिंदी होता है मैक्सिमम एंजॉय। कोडा का हिंदी क्या होता है? मैक्सिमम एंजॉय, जिसमें बहुत प्लेजर हो, बहुत आनंद आता हो, उसे कोडा कहते हैं। तो कोडा को याद कर लो सोडा। अब कोई व्यक्ति दारू पीता है तो सोडा मिला के पीता है, नहीं पीता? क्यों पीता? मैक्सिमम एंजॉय के लिए। तो कोडा सोडा, कोडा सोडा, मैं एंजॉय विद सोडा। नेक्स्ट वर्ड है कोडल। कोडल मतलब लाड़ प्यार से पालना, लाड़ प्यार देना किसी को। मान लो किसी बच्चा है अब रो रहा है तो मम्मी क्या करती है? नूडल खिलाती है, तो कोडल नूडल, कोडल नूडल, यानी नूडल खिला क्या करती है? कोडल करती है, पहले खिलाती है नूडल फिर करती है कोडल, तो लाड़ प्यार से पालना, यानी कोडल नूडल, लाड़ प्यार से पालना। नेक्स्ट वर्ड है डेकाडेंस। डेकाडेंस मतलब पतन होना, क्षय होना, अवनति होना को डेकाडेंस बोलते हैं। इसको याद कैसे करें? डेका को याद करो डाका। अब पुलिस ने चोर ने क्या किया? किसी घर में डाका डाल दिया, डाका डाल के लगा डांस करने की, तो बहुत संपत्ति मिल गया, तो डाका डांस। अब डाका डाल के डांस कर रहा है, लोग जग गए, पकड़ लिए, उसका पतन हो गया, चोर को पीट के जेल में भेज दिए, अवनति हो गया, अच्छा हो गया, बर्बाद हो गया चोर। तो डेकाडेंस डाका डांस, डेकाडेंस डाका डांस, पतन होना, क्षय होना। रैम्पेंट काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी आप गांव जाते होंगे तो छोटे बच्चों को बुलाते हो, बेटा दौड़ कर आना, तो बच्चा जो होता है गांव का बच्चा, उसको पैंट ढीला हमेशा रहता है, तो बच्चा दौड़ेगा, बाद में पहले हथियार पकड़ेगा कस के और तब जो है दौड़ेगा, यानी पैंट गिर जाता है उसका। पैंट क्या होता है? गिरता रहता है। छोटे बच्चे का खेलेगा तो पैंट गिरता रहेगा, कुछ करेगा तो कहीं लड़ गया तो पैंट नीचे है, लड़ ही रहा है। तो रैम पैंट, राम का पैंट क्या हो गया? काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गिर गया। नेक्स्ट बढ़े रेंट। रेंट का मतलब होता है हल्ला मचाकर, दोष मरना, चिल्लाना। रेंट को याद करो रेंट, जब लैंडलॉर्ड रेंट मांगने आता होगा, अब कोई व्यक्ति टॉप फ्लोर पे रह रहा है तो नीचे से घंटी मारता, अब लैंडलॉर्ड थोड़ा मोटा तोंदू रहता होगा मान लो, तो टॉप फ्लोर पे रेंट है तो हल्ला करेगा रेंट, तुम बोला अंकल कल ना, आज ही दो, पिछले बार तुम लेट दिया था। तो रेंट, रेंट मांगने वाला क्या करता है? हल्ला मचाता रहता है। अक्सर आप सबको बिकता होगा आप सबके साथ। चलो बोले मेरे साथ, फसाइल आराम से, फसाइल अफर्टलेस, फसाइल इजली, फसाइल, फसाइल फिसलते हैं आराम से, फसाइल अफर्टलेसली,
मर्थ, हंसी खुशी उल्लास, मेरी अनमर्थ, मेरी अनमर्थ, मेरी अनमर्थ, हंसी खुशी उल्लास, हेज मनी, ह्यूज मनी, हेज मनी, नेतृत्व करना, हेज मनी, कंट्रोल करना, हेज मनी, ह्यूज मनी, नेतृत्व करना, क्वैक, नीम हकीम, क्वैक, झोला छाप, क्वैक, 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 नीम हकीम, क्लाउड, मुक्का मारना, क्लाउड, क्लाउड, पंच मारना, क्लाउड, आउट, कोडा, सोडा, कोडा, मैक्सिमम एंजॉय, कोडा, मैक्सिमम एंजॉय, कोड डल, लाड़ प्यार से पालना, कोड डल, कोड डल, लाड़ प्यार से पालना, डेकाडेंस, पतन होना, डेकाडेंस, अवनति होना, डेकाडेंस, डाका डाल के डांस करना, डेकाडेंस, क्षय होना, रैम्पेंट, काबू से बाहर, रैम्पेंट, आउट ऑफ कंट्रोल, रैम्पेंट, रैम्पेंट, काबू से बाहर, रेंट, हल्ला मचाना, रेंट, दोष मरना, रेंट, चिल्लाना। बहुत सुंदर। चलिए, तो इस तरह से याद कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे N1 और N2 पूछना है, N1 N2 पूछना है। सारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं ना? बहुत सुंदर। इस बैच की तारीफ सारे बैचेज में कर रहा हूं मैं, क्योंकि सारे बच्चे मेहनती इस बैच के आ गए हैं। चलो खड़े हो जाओ, बोलो प्लाउडिट का मतलब, प्लाउडिट सुना सुना लग रहा है, कल आया था पढ़ने। चलो तीनों चारों खड़े हो जाओ एक साथ, एक दूसरे की बचाओ इज्जत। बोलो श्रीव का मतलब क्रोधी स्त्री, प्लाउडिट का मतलब प्रशंसा, सबैटिकल क्या होता है? सबैटिकल आराम का दिन, बैठ जाओ, तीनों खड़े हो जाओ। अभी 2-4 दिन बचा देता हूँ इज्जत, ठीक ना? फिर आगे उतारूंगा क्या इज्जत। बोलो इंडिजेंट का मतलब, इंडिजेंट दीन गरीब, इंडोमिटेबल, बैठ जाओ। बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे खड़े हो जाइए, सारे बच्चे जो जब दिख रहे हैं इतना ऐसा सब, हाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। चलो यहाँ चारों खड़े हो जाओ, यहाँ से भी खड़े हो चारों। बोलो प्लाउडिट, साइनासोर, सबैटिकल, इंडोमिटेबल, सागासियस, बैठ जाओ। पीछे चारों खड़े हो जाओ। बोले बेटा रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना, ऑडेसियस का मतलब, एट्रोफी का मतलब एट्रोसिटी, बैठो पीछे से खड़े हो जाओ। एट्रोसिटी, ऑडेसियस, साइनासोर, सिमिली, इंडोमिटेबल, पीछे से सारे खड़े हो जाओ। बोलो एक्सट्रीपेट का मतलब सिमिली, प्लाउडिट, कॉर्डन, चारों, एट्रोफी, रिमोर्स, रेक्रिमिनेशन, इंडिजेंट, हाँ गरीब, बैठ जाओ। चलो तीनों खड़े हो जाओ। सैडिस्टिक, एक्सट्रीपेट, प्लाउडिट, तीनों खड़े हो जाओ। इंडिजेंट का मतलब साइनासोर, ऑडेसियस, रिमोर्स, चलो दोनों खड़े हो जाओ। रेमोन्स्ट्रेट, रेजिसाइड, रेक्रिमिनेशन, पढ़ा था घर पे नहीं?
हैं? आज एडमिशन लिया है, कल से पढ़ेगा, तब आज बहुत अच्छा काम कर लिया। आज 1 और 2 ही लेसन है, कल लेता तो 30 हो जाता फिर, ठीक ना? घर पढ़ लेना, बैठो। तीनों सिमिली, स्ट्रू, सैडिस्टिक, डायनासोर, बैठ जाओ।